हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिएगा, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स, स्पेशली नेमिंग रिएक्शंस। चलिएगा, तो सबसे पहली रिएक्शन जो है हमारे पास है वो अल्डिहाइड्स की आ जाती है प्रिपरेशन में। तो पहली हम डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स। तो हम देखेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्डिहाइड्स में पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उस रिएक्शन का नाम है रोजन-मोंड्स रिएक्शन। रोजन-मोंड्स रिडक्शन रिएक्शन। रोजन-मोंड्स रिडक्शन रिएक्शन ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है अल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन के लिए। इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। अक्सर हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले वही रिएक्शन याद करनी चाहिए जो एक नेमिंग रिएक्शन हो, जो एक किसी साइंटिस्ट के नाम पर एक रिएक्शन हो। तो पहली रिएक्शन है रोजन-मोंड्स रिएक्शन। तो रोजन-मोंड्स रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं सबस्ट्रेट। तो आप लिख सकते हैं रोजन-मोंड्स रिएक्शन में हम जो सबस्ट्रेट जिस पे रिएक्शन होनी है, सबस्ट्रेट जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं एकाइल हैलाइड या एकाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, जो भी आप पढ़ लो, एकाइल क्लोराइड लेते हैं। एकाइल क्लोराइड एसिड का एक डेरिवेटिव है। एकाइल क्लोराइड की फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OCl। ये हमारे पास एकाइल क्लोराइड है, इसी पे हमें रिएक्शन करानी है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट है। अब रिएजेंट क्या होता है जो अटैक करेगा इस एकाइल ग्रुप पे, इस सबस्ट्रेट पे। अब रिएजेंट क्या लगते हैं, क्योंकि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, इस पे हम करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया है रोजन-मोंड्स रिएक्शन। इसमें हम एक एकाइल क्लोराइड को लेते हैं, एक एसाइल क्लोराइड को लेते हैं जिसकी फार्मूला RC डबल बॉन्ड OCl है, और इस रिएक्शन में हम एडिशन ऑफ H2 कराते हैं। बट इसमें हम यूज करते हैं पैलेडियम PD एज यूज करते हैं कैटलिस्ट। इसमें कैटलिस्ट हम यूज करते हैं पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले आप यही नोट करेंगे। रोजन-मोंड्स रिएक्शन में सबस्ट्रेट जिस पे रिएक्शन होनी है वो एक एकाइल क्लोराइड है या एसाइल क्लोराइड है। फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OCl। इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम ही है रिडक्शन रिएक्शन। तो हम इसमें ऐड करा रहे हैं H2 मॉलिक्यूल को, मगर हम यूज करते हैं पैलेडियम एज कैटलिस्ट और बैरियम सल्फेट की मौजूदगी रखते हैं। अब इस रिएक्शन की हम यहाँ एक्चुअल रिएक्शन देखेंगे। तो हमारे पास रिएक्शन जो है, जो आपको एग्जाम में लिखनी है, वो RC डबल बॉन्ड O है। ये हमारे पास यहाँ सिंगल बॉन्ड Cl है, यही एकाइल क्लोराइड है। इसी पे हमें ऐड कराना है H2। तो एरो के ऊपर एग्जाम में लिखा हुआ होगा H2 ऐड कराना है, और पैलेडियम को यहाँ रखना है बैरियम सल्फेट की मौजूदगी में। अब क्या यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, उसी रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं रोजन-मोंड्स रिएक्शन। क्योंकि ये अल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन है, यहाँ बनेगा अल्डिहाइड। अब यहाँ जो H2 है ये यहाँ पर हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा, और एक H जो है वो यहाँ Cl को बाहर कर देगा और Cl की जगह यहाँ ले लेगा। कैसे? दो H ऐड कराने हैं तो R अपने ही जगह रखेंगे, तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH अपनी जगह रखेंगे। अब यहाँ जो Cl है,
अब यहाँ जो Cl है ये एक इम्पॉर्टेंट लीविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा और इस 2H में से एक H इसको अपने साथ ले जाएगा, तो यहाँ बनेगा HCl। जो जो दूसरा वाला H है, 2H में से एक H ने Cl को अपने साथ लिया, तो यहाँ बॉन्ड जो है फ्री हुआ। जो H2 का दूसरा H है वो इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है और हमारे पास आप देख रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH बन गया हमारे पास रुकायोड अल्डिहाइड। ये हमारे पास अल्डिहाइड प्रेपेयर हो गया। तो इसी रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं रोजनमुंड्स रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट है जिस पे रिएक्शन होनी है, इस सबस्ट्रेट को नाम बोलते हैं एकाइल क्लोराइड। ये रिएजेंट है, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। पैलेडियम कैटलिस्ट है, बैरियम सल्फेट की मौजूदगी रखनी पड़ती है। यहाँ एक H यहाँ Cl को अपने साथ ले जाता है, HCl बनाता है, दूसरा वाला H यहाँ बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, तो यहाँ RC डबल बॉन्ड OH हमारे पास अल्डिहाइड जो है ये तैयार हो जाता है। तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन है रोजनमुंड्स रिएक्शन। अब आप यहाँ R की वैल्यू जो है खुद से पुट कर सकते हैं। पुटिंग R इक्वल टू CH3 आप यहाँ रिजल्ट खुद निकाल सकते हैं। और ये हमारे पास पहली इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है किसकी, प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की, जिसको नाम दिया गया है रोजनमुंड्स रिएक्शन। एग्जाम में आपको कुछ ऐसे पैटर्न दिया हुआ होगा, फिर बोला दिया गया होगा आपको कि यहाँ पर H2 है, पैलेडियम है, बैरियम सल्फेट है, बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। आपको रिएजेंट को पहचानना है और सबस्ट्रेट को पहचानना है, डेफिनेटली आप जान जाओगे ये हमने पढ़ी है, ये अल्डिहाइड की प्रेपरेशन है। तो ये पहली रिएक्शन है रोजनमुंड्स रिएक्शन, प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो है वो है स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। ये भी अल्डिहाइड्स की रिएक्शन है, इसका नाम है स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, हम इसमें अल्काइल नाइट्राइल लेते हैं। तो दूसरी रिएक्शन में आपको यहाँ सिखाऊंगा अल्डिहाइड्स की नेमिंग रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। ये दूसरी रिएक्शन है अल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन की, स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। ये भी हमारे पास जो है प्रेपरेशन में आ जाती है अल्डिहाइड्स की, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। इसकी खास बात क्या है, इसमें हम लेते हैं अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल नाइट्राइल हम लेते हैं एज सबस्ट्रेट। अल्काइल नाइट्राइल इसमें हम लेते हैं सबस्ट्रेट, मतलब जिस पे रिएक्शन होनी है सबस्ट्रेट। इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl। टिन क्लोराइड जो है इसमें हम यूज करते हैं एज सबस्ट्रेट, और HCl ये हम लेते हैं एज रिएजेंट। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन में अल्काइल नाइट्राइल लिया जाता है एज सबस्ट्रेट जिस पे रिएक्शन होनी है, रिएजेंट है स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, ये रिएजेंट है। जब आप इन दो को रिएक्ट कराओगे तो यहाँ एक इंटरमीडिएट जन्म लेगा, इंटरमीडिएट जन्म लेगा जहां कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा, और उस रिएजेंट सॉरी और उस इंटरमीडिएट को नाम बोलते हैं इमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इमीन यहाँ इंटरमीडिएट जन्म लेता है। तो इस इमीन को आपको रिएक्ट कराना है फिर किसके साथ, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ जन्म लेगा अल्डिहाइड, यहाँ जन्म लेगा अल्डिहाइड, और यही रिएक्शन कहलाती है स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। फिर से सुनिए एक बार, स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन में अल्काइल नाइट्राइल हम लेते हैं सबस्ट्रेट, जिसमें रिएजेंट हम लेते हैं स्टेनस क्लोराइड एंड HCl। यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है जहाँ कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बन जाता है। इस इंटरमीडिएट को हम नाम बोलते हैं इमीन। इमीन को
ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, वो कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड के साथ। ये हमारे पास स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन है। अब मैं इस रिएक्शन को यहाँ आपको अच्छे से दिखाऊंगा जो हमने यहाँ पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले अल्काइल नाइट्राइल में हम आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिखते हैं। ये अल्काइल नाइट्राइल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको नाम बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइल। इसके साथ हम ट्रीट करते हैं एस एन सी एल टू प्लस एच सी एल। यही हमने पढ़ा है। व्हेन अल्काइल नाइट्राइल are treated with SnCl2 plus HCl, they are converted into an intermediate called as imine। वो इंटरमीडिएट कहाँ से बनता है? यहाँ और ऐसे ही रहता है, सी ऐसे ही रहता है, मगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड ही रह जाता है। और डबल बॉन्ड रहते हमारे पास यहाँ एन एच इसके साथ जो है वो ऐड हो जाता है, आर सी एन एच। और यहाँ यहाँ कार्बन की अब भी एक वैलेंसी फ्री है, तो इस कार्बन को भी हम एक एच यहाँ देंगे, तो हमारे पास आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच बन जाता है। कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन यहाँ डबल बॉन्ड है, अभी हमने डिस्कस किया कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, इसको हम नाम देते हैं इमीन। ठीक है। अब इस इमीन को हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, H2O। इस इमीन को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ NH और यहाँ हमारे पास H2 वाटर से बाहर निकल जाते हैं, NH और H2, तो टोटल में एक N और तीन H बाहर निकलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ बन जाता है NH3, जिसको आप अमोनिया नाम बोलते हो। तो यहाँ अमोनिया बाहर निकलता है, तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे बचा और सी एच, और यहाँ डबल बॉन्ड और ओह जो है वो डबल बॉन्ड की जगह आ जाता है, तो हमारे पास अल्डेहाइड की प्रेपरेशन हो गई। यही हमने कहा था कि सबसे पहले अल्काइल नाइट्राइल को, आर सी एन जो है इसको अल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं, आर का मतलब अनी अल्काइल ग्रुप, सी ट्रिपल बॉन्ड एन इसको नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। स्टैनियस क्लोराइड हमने साथ लेना है, HCl हमने साथ रखना है। पहले इंटरमीडिएट बनेगा जहां कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आएगा, इस वाले इंटरमीडिएट को नाम बोलते हैं इमीन। दिस इज कॉल्ड एज इमीन। ये इंटरमीडिएट इमीन बनता है। इमीन को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, वाटर से दो एच और यहाँ एक एन एच और H2, ये बाहर निकल के बनाते हैं अमोनिया, NH3 बनाते हैं, और डबल बॉन्ड की जगह यहाँ ओह आ जाता है, आर सी एच डबल बॉन्ड ओह। यही तो है अल्डिहाइड की प्रेपरेशन, और इसी रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको मोटा मोटा मोटी बातें, अच्छी बातें क्या याद रखनी है कि स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन अल्काइल नाइट्राइल पे होती है, और हम यूज़ करते हैं रिएजेंट SnCl2 HCl, पहले इंटरमीडिएट जन्म लेगा जिसका नाम है इमीन, और इमीन को ट्रीट करने पे वाटर के साथ जन्म लेगा अल्डिहाइड, और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। ये भी एक सुपर डुपर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की। तो दो रिएक्शन हमने डिस्कस की, रोजनमुंड्स रिएक्शन एंड स्टेफेनस रिडक्शन रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन हमारे पास जो आएगी वो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम नाम बोलेंगे ईटॉड रिएक्शन। ईटॉड रिएक्शन जो है अक्सर हम यूज करते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड्स को बनाने के लिए। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स में हम यूज करेंगे आज ईटॉड रिएक्शन, जिससे हम देखेंगे कैसे हमारे पास एरोमेटिक अल्डिहाइड्स बन जाते हैं। तो थर्ड रिएक्शन हमारे पास है ईटॉड रिएक्शन। ईटॉड रिएक्शन ईटॉड रिएक्शन
ईटॉड रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जिसमें हम यूज करते हैं हमारे पास एरोमेटिक अल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन, जिसमें हम कहते हैं हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यूज करते हैं, हम लेते हैं इनमें ईटॉड रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं जो ऑक्सीजन ग्रुप सप्लाई करते हैं। और जब हम इस ईटॉड रिएक्शन में हमारे पास चाहे बेंजीन हो या बेंजीन के डेराइवेटिव्स हो, सपोज हमारे पास बेंजीन का एक डेराइवेटिव है, मैं यहाँ बेंजीन का डेराइवेटिव ही बनाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, वही रिएक्शन दिखाऊंगा। यहाँ हमारे पास ये बेंजीन रिंग है और हमने यहाँ बेंजीन का डेराइवेटिव यहाँ मैंने CH3 पुट किया है जिसका नाम है मीथाइल बेंजीन, और जिसको हम कॉमनली नाम बोलते हैं टॉलिन से। तो मैंने यहाँ टॉलिन का यूज किया है, ये बेंजीन का डेराइवेटिव है, बेंजीन रिंग का ये डेराइवेटिव है टॉलिन, मीथाइल बेंजीन। जब इस मीथाइल बेंजीन को मैं ट्रीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्रोमाइल क्लोराइड से CrO2Cl2, ये आपको याद रखना है। What is Etord reaction? In Etord reaction, we use chromyl chloride as an oxidizing agent. हम यूज करते हैं ईटॉड रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड, ये है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम यूज करते हैं बेंजीन या बेंजीन के डेराइवेटिव पे। यहाँ मैंने टॉलिन यूज किया, इसको मैंने ट्रीट किया क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ पहले क्रोमियम का एक कम्प्लेक्स बन जाता है, क्रोमियम कम्प्लेक्स पहले इंटरमीडिएट बन जाता है इसी बेंजीन रिंग पे। यहाँ एक पहले क्रोमियम कम्प्लेक्स यूज किया जाता है और एनसीईआरटी में लिखा है क्रोमियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है, यहाँ हम कार्बन डाइसल्फाइड CS2 की प्रेजेंस भी रखते हैं। गौर से देखिए, टॉलिन के साथ मैंने ट्रीट किया क्रोमाइल क्लोराइड जो कि काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कार्बन डाइसल्फाइड की यहाँ प्रेजेंस रखनी है। सबसे पहले यहाँ एक इंटरमीडिएट जन्म लेगा, क्रोमियम कम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट यहाँ जन्म लेगा जो यहाँ हमारे पास बनाएगा CH, यहाँ हमारे पास OC और CrO, और फिर यहाँ HCl2 होल 2, ये हमारे पास एक क्रोमियम का कम्प्लेक्स बन जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है। इस कम्प्लेक्स को वाटर के साथ ट्रीट करने पे हमें यहाँ पोजीशन पे जहाँ हमने CH3 ग्रुप लगाया था, जहाँ हमने ये क्रोमियम कम्प्लेक्स का जो है इंटरमीडिएट बनाया है, यहाँ हमारे पास CHO ग्रुप लग जाता है। और ये देख लो आप, यहाँ हमारे पास क्रोमियम कम्प्लेक्स से यहाँ बना अल्डिहाइड ग्रुप, और इसी अल्डिहाइड ग्रुप को हम नाम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ये हमारे पास है। तो इस रिएक्शन को नाम बोलते हैं ईटॉड रिएक्शन। तो कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज मीन्ड बाय ईटॉड रिएक्शन? इन ईटॉड रिएक्शन वी प्रिपेयर एरोमेटिक aldehydes फ्रॉम बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स। मैंने यहाँ टॉलिन रख दिया, व्हेन टॉलिन इज ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड in presence of carbon disulfide, we get aromatic aldehydes, namely benzaldehyde. The reaction is called as ईटॉड रिएक्शन। खाली इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिएजेंट आप यूज क्या कर रहे हैं, क्रोमाइल क्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, यही ब्यूटी है किसकी, ईटॉड रिएक्शन की। तो ईटॉड रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन है, किसकी, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। तो 3 रिएक्शन हमने डिस्कस किए, रोजनमॉन्ड्स रिएक्शन, स्टेफेन्स रिडक्शन रिएक्शन, ईटॉड रिएक्शन। तो फोर्थ पे हम बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन जो है डिस्कस करेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन।
तो गैटरमैन कॉच रिएक्शन जो है ये हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नेमिंग रिएक्शन हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स में। तो फोर्थ रिएक्शन हम देखेंगे। फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है गैटरमैन गैटरमैन कॉच रिएक्शन। गैटरमैन कॉच रिएक्शन ये हमारे पास फोर्थ रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स की। गैटरमैन कॉच रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिर से सुनिए। इसमें हम बेंजीन जो है, फिर से बेंजीन या बेंजीन के सबस्ट्रेट, सॉरी, इसमें हम बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स, फिर से सुनिए, व्हाट इज गटरमैन रिएक्शन। द गटरमैन रिएक्शन वी टेक बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स एज सबस्ट्रेट। इसमें हम एज इनको सबस्ट्रेट यूज करते हैं, मतलब जिन पे अटैक होने वाला है, जिन पे रिएक्शन होगी, ये हम यूज करते हैं सबस्ट्रेट। और सेकंड में हम रिएजेंट जो है वो यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, HCl रखते हैं मौजूदगी में। और यहाँ हम यूज करते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूपरस क्लोराइड CuCl2। ये हम जो, सॉरी, CuCl हम यहाँ यूज करते हैं। ये हमारे पास रिएजेंट है। ये इंपॉर्टेंस होती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं किसी भी रिएक्शन की, रिएजेंट। तो बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो एरो के ऊपर लिखा होगा एग्जाम में, कार्बन मोनोऑक्साइड है, HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है या CuCl है। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको फिर से यहाँ अल्डिहाइड बनेगा। तो इसी रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं गैटरमैन कॉच रिएक्शन। रिएक्शन कुछ ऐसे दी गई होगी एग्जाम में, आपको बस पहचानना है यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बेंजीन रिंग है, अब मैं सिंपल बेंजीन रिंग लूंगा और इस बेंजीन रिंग के साथ जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट होगी, यहाँ एरो के ऊपर लिखा होगा एग्जाम में CO प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। और यहाँ प्रेजेंस रखी जाएगी AlCl3 की, जो कि एक लिविस एसिड काम करेगा। ये मैकेनिज्म की बात है। CuCl भी हो सकता है, क्यूपरस क्लोराइड। ये जो हमारे पास रिएजेंट है, ये आपको एरो के ऊपर पहचानने हैं, याद रखने हैं। और ये बेंजीन रिंग है, तो ये एक गटरमैन कॉच रिएक्शन, चूंकि ये एक अल्डिहाइड्स की रिएक्शन है, तो आपको आंख बंद करके यहाँ प्रोडक्ट क्या लिखना है। अगर ये बेंजीन रिंग है तो इस पे एक अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। बस यही है हमारे पास बेंजल डिहाइड, जो हमने इससे पहले भी बनाया था किसमें, ईटार्ड रिएक्शन में। मगर फर्क है, ईटार्ड रिएक्शन में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम लिया था, क्रोमाइल क्लोराइड का। यहाँ पर गैटरमैन कॉच रिएक्शन में हम यहाँ यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, एनहाइड्रस AlCl3 या क्यूपरस क्लोराइड। ये हम यहाँ पर लेते हैं। फर्क किसका है, फर्क खाली डिफरेंस है रिएजेंट का, वरना वहाँ पर भी सबस्ट्रेट सेम थे, वहाँ पर भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स थे, यहाँ पर भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स होंगे। और फर्क है रिएजेंट का, वहाँ था क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ भी बनेगा बेंजल्डिहाइड, जो कि एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है। तो ये हमारे पास गैटरमैन कॉच रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है। इसी तरह ये हमारे पास अल्डिहाइड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 रिएक्शन हो गई। फिर से एक बार रिवीजन। एक हमने पढ़ा रोजनमुंडस रिएक्शन, दूसरा पढ़ा स्टेफेनस रिएक्शन, तीसरा पढ़ा ईटार्ड रिएक्शन, फोर्थ पे पढ़ा गैटरमैन कॉच रिएक्शन। अब कुछ हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ फिर से रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज है ये। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। इस पे हम देखेंगे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पहले हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जाएंगे। वो है रिडक्शन रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ
अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आ जाती है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है। एक को हम नाम बोलते हैं कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन, कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन, याद रखेंगे आप। कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आ जाती है। दूसरी रिएक्शन इसमें आ जाती है वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये हमारे पास आ जाती है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। यहाँ इन दोनों रिएक्शन में हम जो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है अल्डिहाइड्स और कीटोन में, दोनों रिएक्शन वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप है इसको कन्वर्ट किया जाएगा रेस्पेक्टिव CH2 हाइड्रोकार्बन वाले ग्रुप में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है किसकी, रिडक्शन रिएक्शन की। तो आप याद रखेंगे कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कार्बोनाइल ग्रुप रेड्यूस किया जाता है रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में। ये कौन सा ग्रुप है, ये है कार्बोनाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। बस यही आपको याद रखना है। इन बोथ कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ aldehydes and ketones is reduced to respective hydrocarbons। अब हम इन दो रिएक्शंस को अच्छे से सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इनमें हम रिड्यूस करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप को, किसमें, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले यहां हम देखेंगे कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। यहाँ हमारे पास सपोज हमने R की वैल्यू ली, ये हमने यहाँ H की वैल्यू ली। ये हमारे पास एक अल्डिहाइड मैंने लिया। इस अल्डिहाइड को अगर हम ट्रीट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी सारी खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट की होती है। अगर हमने यहाँ ट्रीट किया जिंक मरकरी का एमलगम, लिखा गया है एनसीईआरटी में, व्हेन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ट्रीटेड विथ जिंक मरकरी एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, the aldehydes and ketones are converted into respective hydrocarbons। तो यहाँ R यहाँ H ऐसे ही रहेगा, मगर यहाँ H2 ऐड होगा और यहाँ साथ में वाटर निकलता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन रिमूव हुआ, H2 ऐड हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए रिडक्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। पर सारी कहानी सारी खेल किसकी है, रिएजेंट की। जिंक मरकरी का हम यहाँ लेते हैं एमलगम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हम लिखेंगे एग्जाम में, इन कैलमेंसेन्स रिडक्शन रिएक्शन बोथ aldehydes as well as ketones are treated with zinc mercury amalgam in presence of concentrated HCl and they are converted to respective hydrocarbons plus रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ टेक प्लेस करता है। तो आपको मैं कुछ थोड़ी बहुत इसकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिखाऊंगा कि अगर हम यहाँ पुटिंग R इक्वल टू CH3, अगर मैं यहाँ R की वैल्यू CH3 लगाऊंगा तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे बन जाएगी। C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने CH3 लगाया, यहाँ मैंने H लगाया, अब दो कार्बन है, इट इज कॉल्ड एज एथेनल। मैंने यहाँ ये एथेनल लिया, इसका मतलब मैंने यहाँ एसिड अल्डिहाइड लिया। इसको मैं अगर ट्रीट करूंगा किसके साथ, जिंक
मरकरी एमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl रखूंगा तो यहाँ CH2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ CH3 बनेगा, यहाँ H रहेगा और यहाँ वाटर बाहर होगा। तो CH3 CH2 H, तो यहाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मैंने इस H को इसके साथ ऐड किया तो यहाँ बन गया हाइड्रोकार्बन, एथेनॉल से बना ईथेन C2H6। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये ऐसी दो रिडक्शन रिएक्शन है बोथ कैल्मिनसन एज वेल एज वोल्फ किश्नर, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड्स और कीटोन का रेड्यूस हो जाता है किसमें, रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन में। मैंने यहाँ लिया था एसिड अल्डिहाइड एथेनॉल, एथेनॉल से बना यहाँ ईथेन, प्रोपेनॉल से बनेगा प्रोपेन, ब्यूटेनॉल से बनेगा ब्यूटेन। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कहानी है कैल्मिनसन रिडक्शन रिएक्शन की। इंपॉर्टेंट क्या है, रिएजेंट जिंक मरकरी का एमलगम। ये तो हुई कैल्मिनसन रिडक्शन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आप कीटोन पे खुद से करके देखोगे, मैंने यहाँ आपको अल्डिहाइड ही दिखाएगी। अब यहाँ अब ऐसे लिख सकते हो और सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमने कीटोन लिया, इसके पास भी ऐसे ही रखना है, आपको यूज करना है जिंक मरकरी का एमलगम कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ फिर से ऐसे ही बनेगा CH2 यहाँ लगेगा और यहाँ R ग्रुप ऐसे होगा, प्लस यहाँ भी H2O निकलेगा। ये मैंने यहाँ अब की बार कीटोन लिया। तो अगर आपने यहाँ CH3 सी डबल बॉन्ड ओह बनाया तो आपने प्रोपेनोन लिया होगा, एसीटोन लिया होगा, तो प्रोपेनोन से बनेगा यहाँ प्रोपेन। ये हमारे पास कीटोन पे भी मैंने आपको रिएक्शन दिखाई है। तो ये है किस पे, कैल्मिनसन रिडक्शन रिएक्शन। कैसे पहचानोगे, बाय रिएजेंट जिंक मरकरी का एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो ये पहली रिएक्शन थी कैल्मिनसन रिडक्शन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। दोनों से सेम प्रोडक्ट बनता है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में फिर से हम अल्डिहाइड लेते हैं या या हमारी मर्जी जो है वो हम कीटोन भी ले सकते हैं जो भी लेंगे। तो यहाँ अल्डिहाइड में लूंगा पहले, ये अल्डिहाइड है। तो इसमें पहले हमें अब रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा, वो हम लेते हैं हाइड्रोजीन। यहाँ हम हाइड्रोजीन लेते हैं NH2 हाइड्रोजीन लेते हैं। अब हाइड्रोजीन में हम H2 और OH को बाहर करते हैं, यहाँ से H2 यहाँ से OH, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया H2O वाटर को बाहर कर दिया, तो बचा क्या, बचा यहाँ NH2। तो ये क्या बनाएगा, पहले यहाँ बनेगा एक इंटरमीडिएट, यहाँ R है, यहाँ H अपना ही है, फिर यहाँ हमने क्या दिखाया, अब हमने यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे ही रखा, यहाँ NH2 हमने रख दिया, ठीक है। तो ये हमने पहले अल्डिहाइड लिया था, अल्डिहाइड को हमने ट्रीट किया था हाइड्रोजीन से, हाइड्रोजीन से हमने H2 और इस वाले O को बाहर कर दिया H2O, यहाँ RHC डबल बॉन्ड, अब N और H2 बचा, RC डबल बॉन्ड NH2 और H बचा। अब इस वाले को, इस इंटरमीडिएट को फिर से याद रखें आप, ये यहाँ इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट को जब हम ट्रीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस इंटरमीडिएट को वाइल हीटिंग दिस इंटरमीडिएट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड एथाइलिन ग्लाइकॉल, यहाँ सबसे पहले ये जो है ये N2 बाहर निकलता है, तो यहाँ N2 बाहर हुआ तो बचा रेस्पेक्टिव, फिर से C के साथ आएगा H2, फिर यहाँ बनेगा R, यहाँ बनेगा H जो कि हमने पहले बनाया था। तो यहाँ जब N2 बाहर हुआ तो इस डबल बॉन्ड के साथ एक H जाएगा, ये
एक एच जाएगा इसका, बना आर, अपना ही एच, अपना ही सी, अपना ही डबल बॉन्ड टूट गया, एक को एच ने लिया, दूसरी को भी एच ने लिया, तो रेस्पेक्टिव हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन बन गया। यही हम कहते हैं, यही है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि एक अल्डिहाइड, एक कीटोन, अभी मैंने दिखाया अल्डिहाइड ही, तो कीटोन भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो चेंज होते हैं रेस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स में, पर फर्क है, कैलमिनसन में एक रिएजेंट था, इसमें दूसरा वाला है। तो हम लिखेंगे एग्जाम में, इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन aldehydes and ketones और ट्रीटेड विथ हाइड्रोजीन NH2 NH2, इसको नाम बोलते हैं हाइड्रोजीन। इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन aldehydes and ketones are treated with hydrazine and intermediate is formed. The intermediate is treated with potassium hydroxide and ethylene glycol. On heating we get the respective hydrocarbon with the removal of nitrogen. The reaction is commonly called as Wolff किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन थी रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन में। फिर से एक बार रिवीजन, तो रिवीजन बता के मैं आपको यही रिएक्शन फिर से एक बार लिखाऊंगा जो कि हमने पढ़ा, तो आप ये चीज़ें नोट करेंगे। तो पहली रिएक्शन हमने पढ़ी रोजन मोंड्स रिएक्शन, ये अल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। दूसरा हमने पढ़ा स्टेफेनस रिएक्शन। तीसरा हमने पढ़ा ईटार्ड रिएक्शन। फोर्थ में हमने पढ़ा गेटरमैन कॉच रिएक्शन। फिफ्थ में हमने पढ़ा कैलमेंसन्स रिएक्शन। सिक्स्थ में हमने पढ़ा वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ये रिएक्शन आज हमने डिस्कस की, रोजनमुंडस रिएक्शन, स्टेफेनस रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, गटरमैन कॉच रिएक्शन, कैलमिनसन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन की। पहली रिएक्शन 1 2 3 4 ये हमारे पास अल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन में काम आ जाती है। कैलमिनसन और वुल्फ किश्नर ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है, जो कि दोनों की रिएक्शन है अल्डिहाइड्स और कीटोन की। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और रिएक्शन से आपको जो है दिखाएंगे कि हमारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या इस चैप्टर में है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।